मस्जिद अक्सा कोई आम चीज नहीं है, इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा हमारे बच्चे काट दिए जाए, नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम पर। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितनों में और आजमाइशों में और तकलीफों में डालते हैं और डरते नहीं है अल्लाह से तौबा करने के लिए, उनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है, अजाब हरीक है। आज फलस्तीनियों ने नंगा कर दिया, फलस्तीनियों की शहादतों ने इनकी 2% की इस इंसानियत को, कि तुमने बच्चों के बच्चे काट दिए यहाँ पर। अल्लाह ताला मार दे इससे पहले अल्लाह मुझे वो दिन ना दिखाए, वो रात ना दिखाए जिस दिन मैं ये देखूं कि इन्होंने सुलेमान टेंपल बना लिया उस टाइम पर, उस मस्जिद के ऊपर। इस आंख को वो अगला दिन नसीब ना हो। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से, अल्लाह मेरे सीने को और हमारे सीने को वो दिन दिखा जिस दिन सलाउद्दीन अयूबी के कब्र मुबारक के ऊपर लात मारी थी फ्रांसीसी मिनिस्टर ने। हम भी यूरोप की कब्रों के ऊपर उसी तरीके से लात मारे जिन्होंने मुसलमानों का खून काटा है। मस्जिद अक्सा इज नॉट अ कॉमन एंड एन ऑर्डिनरी प्लेस। मस्जिद अक्सा कोई आम चीज नहीं है। मस्जिद अक्सा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मुंह से ऐसे जीभ से निकाल दिया जाए। इसके ऊपर अंबिया का नुज़ूल है, इस पे जंगी फरिश्तों का नुज़ूल है, इस पे मुकद्दस तरीन हस्तियों का गुजर बसर हुआ है, इस पर उलुल अज़म अंबिया जो हैं उन्होंने अपना वक्त गुजारा है, इस पे बड़े बड़े तौहीद के मिशन कंप्लीट हुए हैं। ये हमारी गैरत नहीं, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा इसकी इज्जत और तकरीम थी। ये हमारा पहला किबला रहा है अपने दौर के अंदर, और यहीं से जंगों का इब्तिदा होना है, यहीं से वो इनकलाब आना है जिसने मुसलमानों के वो राज और वो दौर देना है कि भेड़िया भी हाथ नहीं डाल सकेगा एक मुसलमान औरत के ऊपर। लेकिन हमें लगा दिया गया, बगैरती के उन असबाक में हमें लगा दिया गया। वी हैव बीन ट्रेन्ड सो बैडली इस दुनियादारी के मसले के अंदर कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉर्मलाइज हो गई हैं चीजें, नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए नॉर्मलाइज कर दिया हम लोगों ने, सिस्टम में नॉर्मल चीज हो गई है। हमारे बच्चे काट दिए जाए, नॉर्मलाइज कर दिया गया। ये हमारी माओ की इज्जत लूट ली जाए, ये नॉर्मलाइज कर दिया गया। इट इज नॉट अ बिग डील कि गैरत ईमानी तो ये कहती है कि मैं इधर छुरा उठा के या खुद को मार लूं या अगले को मार दूं। लेकिन आवाजें ईमान कैसे हो सकता है कि जंगी फरिश्ते उतरते थे उन 300 के ऊपर, आज 1.5 अरब मुसलमान, उसके ऊपर वो मदद नहीं आ रही इस टाइम पर। तो इसका सबसे बड़ा हल जो आयत को अधूरा पढ़ते हैं, पूरी आयत नहीं पढ़ते, वो सूरह नूर की वो आयत है कि जिसमें अल्लाह फरमाता है वादअल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सॉलिहात लियस्तखलिफन्नहुम कमा इस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि मैं तुम्हें दुनिया में वो राज फिर से दूंगा, वो इक़्तिदार फिर से दूंगा, वो राज फिर से दूंगा। वलियुमक्किनन्नल्लज़ी दीनल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और मैं जिस दीन को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस तौहीद को, जिस अकीदे को, जिसके लिए मैंने नूह अलैहिस्सलाम के दौर से जो शिर्क का सिलसिला चला, मैं इसको खत्म करके तौहीद नाफिज कर दूंगा। वलियुबद्दिलन्नहुम मिन बादी खौफिहिम अमना, और हम तेरे खौफ को, तेरे डर को, इन धमकियों को खत्म करके अमन में बदल देंगे। क्या शर्त लगाई है पहली? क्यों नहीं बताते हम दुनिया को वो शर्त क्या है? या बदूननी ला युशरिकुना बी शैया, इबादत इस अंदाज में करी कि शिर्क का एक कतरा उसके अंदर ना आ सके। जब तक तौहीद दुनिया में नहीं आएगी, जब तक तौहीद की मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, जब तक अकीदा उलूहियत और इलाह का सही तसव्वुर नहीं स्टैब्लिश किया जाएगा, जब तक के ला इलाहा इल्लल्लाह की तफसीर सही नहीं पढ़ाई जाएगी, जब तक वो तवक्कुल, वो खौफ, वो उम्मीद, वो रिजा, वो दिल और जुबान और जिस्म के सारे अरकान अल्लाह को नहीं दिए जाएंगे, तब तक वो इनकलाब नहीं आ सकता। लेकिन उम्मत को जगाने के लिए कभी कभी कमजोर हमारे जैसे इंसानों को जगाने के लिए अल्लाह कुछ खास लोगों को चुनता है, आंखें खुलवाने के लिए, ईमान जगाने के लिए, गैरत दिलवाने के लिए और एहसास जगाने के लिए कि मैं कैसे जी सकता हूं, मैं कैसे जी सकता हूं इस जिंदगी के अंदर। तो अल्लाह ने फलस्तीनियों को हर दौर में चूज किया है, असहाबुल उखदूद की तरह।
दो खंदकों का जिक्र है इस्लाम में, दो खंदकों का। एक असहाबुल उखदूद की खंदक है और एक मेरे नबी की खंदक है। असहाबुल उखदूद के अंदर ट्रेंचेस खोद के खंदकों के अंदर वो एक बच्चा जिसने अपनी कुर्बानी दी, अल्लाहुम्मा अक्फिनीहिम बिमा शिता कहते कहते कुर्बानी दी उसने अपनी, कि वो बादशाह उसे मार नहीं पा रहा था। उसने कहा मैं तेनू दसांगा, मैनू मारन दा तरीका की है। उसने तरीका बताया, अल्लाह का नाम जो उस सोसाइटी में लेना हराम था, यमन के उस दकियानूस बादशाह की तरफ से, उसने अल्लाह का नाम लिया, बच्चा शहीद हो गया, पूरी कौम मुसलमान हो गई। उसने पूरी कौम को खंदकों में जला दिया। और अल्लाह उस लम्हे में कहता है, इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू, और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को फितनों में और आजमाइशों में और तकलीफों में डालते हैं और डरते नहीं है अल्लाह से तौबा करने के लिए, उनके लिए जहन्नम ही जहन्नम है, अज़ाब हरीक है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान और इस्तकामत और सब्र के साथ शुजाअत और बहादुरी और दलेरी और गैरत का दर्स देते आए, अपने आप को तौहीद पे डटे रहे, शिर्क की नफी की और कुफर के आगे खड़े हो गए। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। इट इज नॉट जस्ट अ सक्सेस, इट इज इंडीड अ ग्रेट सक्सेस। जिस्म जल गया, तन कट गया, आबरूएं लूट ली गई और मकान छिन गए, इलाका चला गया, जान छीन ली गई, लेकिन अल्लाह वहां फरमाता है ज़ालिकल फौजुल कबीर, उनके ईमानों ने इलाके के इलाके मुसलमान कर दिए। और दूसरी गज़ा की तकलीफ से जो आज हमें याद आता है, मेरे नबी का खंदक का 1 महीने का वो मुहासरा, 10,000 लोग खड़े हैं, 10,000 पीपल आर स्टैंडिंग, कुफार और हर नस्ल का काफर पहुंचा हुआ है मेरे मुवाहिद नबी को मारने के लिए, शहीद करने के लिए। 3,000 की साहबा की जमात है, खाने को कुछ नहीं है, इंटायर मैसेकर हैपनिंग, खाना नहीं है, भूख है, प्यास है, शाह अबी तालिब से भी मुश्किल और खतरनाक हालात हैं। 1 महीने के उस मुहासरे के अंदर आपको गज़ा की झलक दिखेगी कि जो आज इस आपको वो तन्हाई महसूस होगी जो आज गज़ा के लोगों की है, कि पूरा वेस्टर्न मीडिया बगैरत बना हुआ है। मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूं, मैंने सन 2000 में वहां यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में पढ़ा है। ये कुत्ते बिल्ले की जान बचाने वाली कौम है। पहला सबक जो मुझे मिला था ना अमेरिका जाके, वो यही था, वी आर द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी आर द एम्बेसडर ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम इंसानी खिदमात के चैंपियन है दुनिया के। कुत्ते को बनाने के लिए भी फौज रखी थी उन्होंने, कुत्ते को बचाने के लिए, बिल्ली को बचाने के लिए स्वॉट रखा हुआ है उन्होंने इस टाइम पर। ये इनकी ऊपर की ब्रांडिंग है, ये इनका ऊपर का पूरा मार्केटिंग कैंपेन है कि जी हम इंसानियत की खिदमत। हमने मेडिसिन के अंदर अपने काम पेश किए, हमने साइंस में तरक्की की, एंटार्क्टिका की बर्फ हम बचा रहे हैं, न्यूजीलैंड में कीवी हम बचा रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स हम बचा रहे हैं, अफ्रीकन व्हाइट राइनो हम बचा रहे हैं, पानी के नीचे वेल मच्छी हम बचा रहे हैं, वेल मच्छी के चर्बी से निकालने की मेडिसिन हम बचा रहे हैं। वी आर द चैंपियंस ऑफ ह्यूमन रेस। तुमने क्या दिया सिवाय बम्बार खुदकशों के? ये जुमले सुने हुए हैं मैंने 20 साल पहले। आज फलस्तीनियों ने नंगा कर दिया इन लोगों की इस 2% की इस ह्यूमैनिटी को, नंगा कर दिया फलस्तीनियों की शहादतों ने की 2% की इस इंसानियत को, कि तुमने बच्चों के बच्चे काट दिए यहाँ पर, और तुम लोगों ने लाखों करोड़ों ट्रिलियन डॉलर्स दिए हुए हैं सेलिब्रिटीज को। आप वेस्टर्न मीडिया की तकरीरें उठा के देखें, इन्होंने बाकायदा अकाउंट्स हैक किए हुए हैं सिर्फ इजराइल का फ्लैग लगाने के लिए। ये दलील है इस बात की कि जिस्म तो कट गए मगर फलसफा अमर हो गया उनका, और वो इतनी जान माल ताकत के साथ जलीलो ख्वार हो गया है कि कल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, कल की बात है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट देखने वाला प्रोटेस्ट है कि सारे गोरे काफिर रेफ्यूजी कैंप बना के कोलंबिया वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका में आती है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठ के वो एहतजाज चल रहा है कि इनकी मां मर चुकी है। जब एक नजरिए के अंदर अपने ही खिलाफ हो जाएं, जब एक फिक्र और एक तहरीक के अंदर पैसा खिलाना पड़े झूठ बोलने के लिए, और जब एक फिक्र और तहरीक के अंदर और एक फलसफे के अंदर लोग खरीदने पड़े झूठ बोलने के लिए, वो अपनी मौत मर चुका है। हमें यह देखना है
اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح آگ تو شاید میں نہیں بجھا سکتا، آگ شاید میں نہیں بجھا سکتا ابراہیم علیہ السلام، لیکن شاید وہ ننھی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ، that little drop of water، وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہے، تو بتا تو نے کیا کیا، تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مواحدین کی اس جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلا ہوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کاٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر، شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جہنم کی آگ سمجھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہمیں مارتے اس سے پہلے کہ وہ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصیٰ ڈھا دے، مارتے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے، وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے اوپر، اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو، عربوں کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیا انہوں نے، جس طریقے سے ظلم و زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ سے اس ایوان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کی تو جو مستجاب الدعوات ہو، اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن صلاح الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منسٹر نے، ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات ماریں جنہوں نے مسلمانوں کا خون کاٹا ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے پھینکا ہے۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ غیرت دلائے کہ کاٹ کاٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو، ہمیں کاٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے۔ اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے، جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا قرآن کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بکواس کروں، میں خادم ہوں اپنی قوم کا بھی، اپنے ملک کا بھی اور اپنی اسٹیٹ کا بھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ ہمت اور حوصلہ اور جوش دے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ 50 پیسے ڈال دیں اپنے خون کے۔ کہیں سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی، جو کچھ تھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے ان صہیونی طاقتوں سے۔ السلام علیکم۔